सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जो बाबा साहब ने दिया था 26 दिसंबर 1939 को। सम्मानित साथियों, 26 दिसंबर 1939 को बाबा साहब ने 2 स्पीच दिए, यानी कि 2 जगह पर स्पीच दिया। पहला स्पीच बाबा साहब ने सुबह 10 बजे दिया बेलगांव म्यूनिसिपैलिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, और दूसरा बाबा साहब का जो स्पीच होता है वो स्वतंत्र लेबर पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में होता है, शाम मीटिंग में। तो ऐसे में आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है, जो सुबह 10 बजे बेलगांव म्यूनिसिपैलिटी द्वारा बाबा साहब का संबोधन होता है, तो उस संबोधन को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज का ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद सारगर्भित होने वाला है। अगला जो स्पीच है 26 दिसंबर 1939 का ही, वो हम कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे। सबसे पहले आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का स्पीच क्या है वो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम एक निवेदन आपसे करेंगे कि जनरली तौर पे हमने देखा है 2 वीडियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों ने पूरी तरह से उसको बाज किया है। 22 जनवरी 2024 को डाला गया वीडियो आप सभी ने जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, और लगभग इस समय 1 लाख लोग उसको देखने के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है। ऐसे में आपसे अनुरोध है, उन साथियों ने मात्र 10% लोग ऐसे हैं उसमें जिन्होंने वीडियो को वॉच तो किया है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। 90% ऐसे लोग हैं, ऐसे साथी हैं, डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये कट सकते हैं सम्मानित साथियों। और इसलिए अब आप सोचिए, हम नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा आपको? ये सोचने की बात है। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बिना विलंब के हम शुरू कर रहे हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का विषय बहुत क्रांतिकारी है। बाबा साहब कहते हैं, अन्याय करने वालों को स्वराज मांगने का कोई अधिकार नहीं। यानी कि जो स्वयं अन्याय करते हो वो स्वराज की डिमांड कैसे कर सकते हैं? और ये संकेत है बाबा साहब का। कांग्रेस पार्टी उस समय स्वराज पाने का आंदोलन चला रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। उसी संबंध में बाबा साहब का ये कमेंट है, बाबा साहब का स्पीच है, इसी विषय को केंद्रित है आज का स्पीच। अंत तक बात कीजिएगा, बहुत सारगर्भित वीडियो होने वाला है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 में आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। पेज नंबर 257 पर, पेज नंबर 257 पर ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश यानी कि बाबा साहब का ये स्पीच है 26 दिसंबर 1939 का। 26 दिसंबर 1939 को सुबह 10 बजे बेलगांव म्यूनिसिपैलिटी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को मानपत्र दिया गया। उस सम्मान पत्र के लिए जवाब देते हुए बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं, आज शाम यहाँ आयोजित स्वतंत्र लेबर पार्टी की परिषद के अध्यक्ष के रूप में आज शाम मुझे भाषण देना ही पड़ेगा। आप में से जिन्हें मेरी राजनीतिक भूमिका को जानना है, जानने की जिज्ञासा है, वे सभी साथी इस परिषद में जरूर उपस्थित रहेंगे, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। इसलिए यहाँ मुझे विस्तृत भाषण देने की जरूरत नहीं है क्योंकि शाम को जो बाबा साहब का संबोधन होना बेलगांव में ही होना है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक अगर स्थिति को समझना है तो शाम को दिए जाने वाले स्पीच को आप सुनने के लिए सभी लोग एकत्र हों, और इसलिए हम यहाँ लंबा भाषण नहीं दे रहे हैं। हम आपसे सम्मानित साथियों कहना चाहते हैं कि जो शाम को स्वतंत्र लेबर पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहब ने राजनीतिक भाषण दिया है, वो हम कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे। आपको समय से नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। बाबा साहब कहते हैं, यहाँ मुझे विस्तृत भाषण देने की जरूरत नहीं है। आपने आज मुझे जो मानपत्र दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे पता चला है
कि आज तक आपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जो मान पत्र दिए उनके लिए सभी की सहमति नहीं थी। हालांकि मुझे सबकी सहमति से मान पत्र दिया जा रहा है, इसका भी मुझे पता चला है। यानी कि यहाँ पर बेलगांव में अन्य राजनीतिक लोग भी आए, उनको भी मान पत्र दिया गया। ऐसा नहीं कि दिया नहीं गया, उन्हें भी मान पत्र दिया गया। लेकिन उनको जब मान पत्र दिया गया तो सबकी सहमति नहीं थी, कुछ लोग असहमत भी थे। लेकिन आज जब बाबा साहब को मान पत्र यहां पे दिया जा रहा है तो उसमें बेलगांव के सभी लोगों की सर्वसहमति से ये मान पत्र बाबा साहब को दिया गया। बाबा साहब कहते हैं इससे ऐसा हरगिज नहीं माना जाना चाहिए कि बेलगांव म्यूनिसिपैलिटी के सभी पक्षों के सभी सदस्यों का मुझे स्नेह है। हो सकता है इसके पीछे यही उद्देश्य हो कि मेरे ज्योतिबा को तेल लगाने के पीछे आपकी मनसा ये हो कि हमारे लोग आपके खंडोवा का भंडारा लगा ले। मेरा तर्क इसी दिशा का संकेत दे रहा है। असल में मैं जो काम कर रहा हूं वह आपका ही काम कर रहा हूं, ये बात बाबा साहब कहते हैं। आपका ही काम अर्थात कौन सा काम? बाबा साहब कहते हैं पीढ़ियों से आपने जो पाप किए हैं मुझे उन्हें निपटाने पड़ रहे हैं। इन पापों की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है, वो अस्पृश्यों पर भी नहीं है। इसका मतलब यह है, बाबा साहब कहते हैं वो अस्पृश्यों पर भी नहीं है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो इस स्पृश्य समाज के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं वो पूरी तरह आप स्पृश्यों पर ही है। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। मैं साफ साफ आपको बता दूं कि इस पाप को कायम रखते हुए आप स्वराज का जो आंदोलन कर रहे हैं और पूर्ण स्वराज की आपकी जो मांग है वो मेरे मन में शक पैदा करती है। अस्पृश्यों को पीने के लिए पानी नसीब नहीं होता, जनसंख्या के अनुपात में उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, जैसे सभी अन्यायों की जिम्मेदारी किस पर है? आप पर ही है। बाबा साहब कहते हैं अस्पृश्यों पर है। दूसरों को मुश्किल में डालकर स्वराज मांगने का आपको क्या हक है? ये मेरी समझ में नहीं आता। स्पष्ट तौर पर बाबा साहब सीधे इस बात को कहते हैं अपना राजनीतिक काम थोड़ी देर के लिए रोककर आप अगर अस्पृश्यता को नष्ट करेंगे तभी साबित होगा कि आप ईमानदार हैं। अपने विचारों को आपके सामने मैंने दिल खोल रखे हैं, दिल खोल कर रखे हैं। मैं बड़ा देशद्रोही हूं, अंग्रेजों का मैं बगल बच्चा हूं, स्वराज के राह का मैं पत्थर हूं, मैं असुर हूं। इस प्रकार की बातें अपने को सत्य और अहिंसा की भक्त कहलाने वाली कांग्रेस जब फैला रही हो तब आपने ये मान पत्र देकर मेरा जो सम्मान किया और अपनी बिरादरी को जवाब दिया, इसके लिए आपके प्रति धन्यवाद प्रकट कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब को देशद्रोही भी कहा गया। बाबा साहब को क्या नहीं कहा गया? बाबा साहब को असुर भी कहा गया। बाबा साहब को स्वराज पाने के राह में रोड़ा अटकाने वाला भी कहा गया। बाबा साहब को अंग्रेजों का गुलाम भी कहा गया। ये बाबा साहब स्वयं स्वीकार करते हैं। ऐसा कहा गया कांग्रेस की तरफ से, और ऐसे में उन्हें स्पृश्यों के द्वारा मान पत्र दिया जाना ये बड़ी बात है। बाबा साहब ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया और इसी के साथ बाबा साहब का ये सारगर्भी संबोधन समाप्त हुआ। स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्यक्रम में बाबा साहब ने क्या कुछ शाम को संबोधन दिया 26 दिसंबर 1939 को, हम अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। सम्मानित साथियों, यदि आज का ये सारगर्भित और संक्षिप्त संबोधन बाबा साहब का आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ये हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो इससे समाज का भला होता है, समाज जागरूक होता है। और यदि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बताई गई बातें, बाबा साहब के संबोधन को आपने अपने तक सीमित कर लिया तो सोचो कैसे डॉक्टर अंबेडकर मिशन आगे बढ़ेगा। हम सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, आज ही करेंगे, तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर मिशन लगातार आगे बढ़ता रहेगा।
इसी आवाहन निवेदन के साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा कि मेरा तर्क इस दिशा का संकेत दे रहा है, जो आपका काम सामाजिक परिवर्तन का है वो मैं कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीतिक काम थोड़ी देर रोक कर क्या करने की सलाह दिया है, मतलब राजनीतिक कार्य को रोक कर किस आंदोलन की बात बाबा साहब करते हैं। आप किसी दोनों प्रश्नों में से किसी एक का जवाब बहुत संक्षिप्त ढंग से दे सकते हैं, लेकिन देना आपको कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे साथी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इसके लिए हम बार बार यही बात कहते हैं, किसी भी युवा साथी से आप इस संदर्भ में मार्गदर्शन ले सकते हैं। क्योंकि युवाओं को बहुत ज़्यादा गहन जानकारी होती है आज की टेक्नोलॉजी की। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर सारनाथ वाराणसी में निर्माणाधीन है। आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ अब हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकते हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।